किसान आंदोलन का 1 साल पूरा, खनौनी बॉर्डर पर होगी महापंचायत। निकाय चुनाव में दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक, मेयर व चेयरपर्सनों का पैनल तैयार। कारण बताओ नोटिस पर विज की पहली प्रतिक्रिया। अभय चौटाला ने कांग्रेस पर बोला हमला, कांग्रेस की भूमिका को बताया संदिग्ध। क्या पंजाब में बदल जाएगा सीएम? केजरीवाल और पंजाब सीएम में क्या हुई बात? नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। 2020 में शुरू हुआ किसान आंदोलन अब लगातार आग पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बता देते हैं कि किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो गया है, जिसको लेकर महापंचायत होने वाली है खनौरी बॉर्डर पर। अब आपको कुछ बड़ी खबरें हैं इसमें, हम वो आपको बता देते हैं कि इस पूरे ही आंदोलन में भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है और प्रशासन भी लगातार अपनी नजरें इस पर गड़ाए हुए हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार से महापंचायत के जो दिग्गज किसान नेता हैं वो भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर किसानों के बीच में और जो नेता हैं उनके बीच में ऐसी क्या बातचीत या क्या बातचीत नहीं हो पा रही है जिससे किसान आंदोलन लगातार खिंचता हुआ जा रहा है। यहाँ पर एक बात मैं दर्शकों को जरूर बता देना चाहती हूँ कि जो डिमांड है जो लगातार किसानों की तरफ से बोली जा रही है वो केवल और केवल एमएसपी है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने काफी वादा किए थे किसानों से, लेकिन वो लगातार उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, ऐसा किसानों का कहना है। चलिए रुक करते हैं अब दूसरी खबर की ओर। निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जब हुए तो जीत की हैट्रिक लगाते हुए नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। अब निकाय चुनाव आ गए हैं, जिसको लेकर सभी दल, सभी पार्टियां अब पुरजोर मेहनत करने के लिए जमीनी स्तर पर आ चुकी हैं। यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ। जो हरियाणा चीफ है मोहन लाल बडौली, उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में जीत, जब चुनाव होंगे तो जीत केवल और केवल बीजेपी की होने वाली है। लेकिन इन सभी के बीच में एक चीज और, जो अभी सियासत है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, क्योंकि हम सभी ने देखा था कि जब हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ था तो किस तरह से, कितनी मुश्किल से बीजेपी सत्ता में वापसी और हैट्रिक लगाने में कामयाब हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि कांग्रेस ने जीती जीती बाजी वो हार गई है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा, अपना जो दाव है वो दाव पे चल के वापस में सियासत में एंट्री कर पाएगी या नहीं। चलिए अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। इस वक्त हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज की बात करें तो इस वक्त अनिल विज की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनको मोहनलाल बडौली ने नोटिस जारी किया था, जिनका उन्होंने जवाब दे दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह के आप क्लियर है? मैं 3 दिन से तो बाहर गया हुआ था, बेंगलुरु गया और से मैं रात आया, घर गया, ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और बैठकर मैंने जवाब दिया। रात मैंने समय से पहले 3 दिन का समय दिया गया था, मैंने जवाब भेज दिया है। मैंने उसमें ये भी लिखा है कि अगर किसी और बात का आपने जवाब चाहिए तो मुझे दे दें, वो भी मैं लिख के दे दूँगा। जितना मैं याद कर सका, जितना मैं सोच सका, वो मैंने लिख के दे दिया। साहब, आपने कहा था कि आत्मा की आवाज़ से आप बोलते हैं, तो आई आपको नो लगता है ये फर्दर क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, डोंट मिक्स। साहब कितना उचित मानते हो इस तरह के नोटिस थमाना? आई नो क्वेश्चंस। साहब पहले भी बयान देते रहे हैं नेता, बहुत कुछ हुआ है, नेताओं पे आरोप लगते रहे हैं, कितने नोटिस जो है वो कभी निकले हैं? नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस। पहले कभी किसी नेता को नोटिस मिला है ऐसे? मुझे कुछ मालूम नहीं। साहब क्या मीडिया के सार्वजनिक कर सकते हो, क्या जवाब आपने भेजा है? नहीं, वो मीडिया के किसी के भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, बंद लिफाफे में डाल के भेजा जाता है। तो वो तो मैंने तो जो
आपने अनिल विज को सुना, वो लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं घर गया, मैंने ठंडा पानी पिया, मैं ठंडे पानी से नहाया। ये सब जो कैजुअल आंसर अनिल विज दे रहे हैं वो साफ पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं हरियाणा की सियासत से, नायब सैनी से कहीं ना कहीं वो खफा है। यहाँ पर मैं दर्शकों को ये बता दूं कि कोई पहला मामला नहीं है जब अनिल विज ने इस तरह की नाराजगी प्रकट की हो। जब विधानसभा चुनाव आए थे तो वो लगातार सीएम बनने की मांग कर रहे थे हाईकमान से। हालांकि बीजेपी ने उनकी ये बात नहीं मानी थी, लेकिन इस वक्त भी दोबारा से अनिल विज का ये गब्बर, ये रौद्र रूप लगातार देखा जा रहा है। आपको यहाँ पे ये बात भी बता दें कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भी अनिल विज इसी तरह से बागी होने वाले थे। कहीं ना कहीं ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि शायद अब दोबारा से अनिल विज का वही रूप सामने आ रहा है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अंबाला की सियासत हो, वहां से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि अनिल विज इस वक्त काफी अब अपने ही खेमे में काफी अंतर्कलह से परेशान हो चुके हैं और अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि शायद ये उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस पर नोटिस उन्हें जारी किए जा रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अब दूसरी बड़ी खबर की ओर। बात कर लेते हैं अभय चौटाला की, जिन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है और जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे उसको लेकर कांग्रेस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। अपनी पार्टी की हार और भाजपा की जीत को कैसे देखते हैं? ये इंडिया गठबंधन से लोगों का विश्वास उठना है। आज जो इंडिया गठबंधन पे लोगों का विश्वास पार्लियामेंट के चुनाव में जिस तरह से उनके ऊपर एक भरोसा किया गया था, इस चुनाव में कांग्रेस की जो भूमिका थी वो सबसे ज्यादा संदिग्ध है। कांग्रेस ने समझौते के तहत चुनाव लड़ना चाहिए था अगर भाजपा को सत्ता से बाहर रखना था तो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेसी जो है भाजपा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सर, नगर निगम चुनाव को लेकर आज बकायदा मीटिंग की गई है, क्या तैयारियां रही? हमने तय कर लिया 3 दिन में हम डिसाइड कर देंगे कि कहाँ हमने चुनाव लड़ना है, कहाँ सिंबल पे लड़ना है, कहाँ बिना सिंबल के चुनाव लड़ना है। सर, आखिरी सवाल सर, अनिल विज को पार्टी की तरफ से ही उनकी नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है, उसे कैसे देखते हैं? अनिल विज से पूछो जाकर के, वो बताएंगे इस बारे में ज्यादा बढ़िया आपको। मैं तो उनके जब नोटिस का जवाब आ जाएगा और उसके बाद उनकी पार्टी क्या करेगी फिर इस पे बताऊंगा। यहाँ पर अभय चौटाला को आप सुन रहे थे, अनिल जी प्रमुख को, लेकिन वो इस वक्त ये बातचीत कर रहे हैं कि उन कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अभय चौटाला शायद ये भूल गए हैं कि जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जो बाहर का रास्ता दिखाया था, तो इस वक्त दिल्ली की सियासत में भी आम आदमी पार्टी ने यही किया। उन्होंने भी गठबंधन लेने से या करने से किसी भी दल से मना कर दिया था। तब ऐसे में अभय चौटाला साफ ये कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को अगर जीतना था तो वो गठबंधन कर लेते, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल है कि आखिर गठबंधन वो किस पैमाने पे करते, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो वो तो टूट की कगार पे भी नजर आ ही रहा है। लेकिन इस वक्त अभय चौटाला की टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उनको भी सूत्र के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही थी कि उनको भी विधानसभा चुनावों में ऑफर मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनके साथ हाथ मिलाने से मना कर दिया था। अब ऐसे में उनकी टिप्पणी इस वक्त आना ये काफी रास नहीं आ रहा है लोगों को। चलिए अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। अब आपको यहाँ बता देते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे जहां पर आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ हो चुका है, लेकिन यहाँ पे बात करें बीजेपी की तो उन्होंने 27 साल बाद अपना सूखा खत्म किया है। अब यहाँ दिल्ली की जो हवा है वो पंजाब तक जा रही है, जो पंजाब का शोर है, वो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जो भगवंत मान है उनकी कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल काबिज हो सकते हैं। जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें भगवंत मान ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई गल हुई कि उसको लेके लगातार सवाल चुके जाते रहे? पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर वो बहुत सारिया स्टेट नालों वधिया है। जे लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो ना तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਲॉ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੀਆ ਹੋਵੇ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि पंजाब में तो सीएम ही बदल जाएंगे, ऐसा अरे कहने दो, इनको कहने दो। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੀ पार्टी का कोई एजेंडा है। आप भगवंत मान को सुन रहे थे जिन्होंने साफ मना कर दिया है कि मेरी कुर्सी कहीं नहीं जा रही है। यहाँ पर मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि जब अरविंद केजरीवाल की पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने 3 मंत्र दिए थे उन्हें। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने 3 बातें अपने विधायकों से कही थी और उन्हीं पर मंत्र दिया था उन्होंने कि उन्हीं पर वो आगे दिल्ली की या पंजाब की सियासत करने वाले हैं। पहला, उन्होंने ये कहा था कि लोगों से जुड़ो। दूसरा, मुद्दे पहचानो और डट कर लड़ो। ये कुछ चीजें थी, ये 3 चीजें। या अब इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो हार थी वो अपनी हार को एक्सेप्ट करते हुए ये चीज कह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये मान रहे हैं कि वो दिल्ली की जनता से कनेक्ट करने में वो पीछे रह गए। लोगों के साथ सत्ता, लोगों को वो जो सारी चीजें मुहैया करवाई जानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं वो लोगों को नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी वो भी खराब रही। फिलहाल ये थी हरियाणा की कुछ बड़ी खबरें। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com।